केंद्र द्वारा पेट्रोल पर इतना ज्यादा कट करने के बावजूद कांग्रेस शासित प्रदेशों के अंदर इतना महंगा क्यों है पेट्रोल? भारत के पास में 2014 के अंदर राफेल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ये सारे पैसे आखिर आए कहां से? क्या ये सारे पैसे पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाकर ही सरकार ने कमाए हैं? पहले क्या कर चुकी है कांग्रेस सरकार, वो देखिए। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये स्टेटमेंट मिल जाएगा, जहां पर उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते और इस समय ऐसी हालात है इंडिया की कि कोई हमें कुछ पैसा देने को तैयार ही नहीं है। उस समय भारत की वही हालात थी जो आज पाकिस्तान की हालात है। कोई भी विश्व में देश उनको पैसा देने को तैयार ही नहीं था। वैसे ये जिस पैसे की बात हो रही है वो उधारी पैसा था, कोई मदद नहीं थी, मगर कोई उधारी देने को तैयार नहीं था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि 5 रुपए हमें बढ़ाने पड़ रहे हैं, जबकि 17 रुपए बढ़ाने चाहिए। जितने बढ़ाने चाहिए उतने हम नहीं बढ़ा रहे। तो ये बाकी सारे के सारे पैसे क्या इटली से आ रहे थे या किसी और व्यवस्था से आ रहे थे? 2008 का ये नोटिफिकेशन है जो बताता है कि भारत सरकार ने इसके पहले भी बहुत सारे ऑयल बॉन्ड्स ले रखे थे। ये जो ऑयल बॉन्ड्स है इतने ज्यादा ले लिए गए थे, उसके बाद में 2012 को 5 रुपए डीजल आखिरकार बढ़ाना ही पड़ा। यानी कि ये उधार का जो सिस्टम था ये 2008 से चल रहा था। इतना ज्यादा ऑयल बॉन्ड्स के अंदर उधारी लिया गया, उसके बाद में भी 2012 के अंदर कांग्रेस ये बोलती है कि हमें कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई उधारी नहीं दे रहा, और अब जाकर हमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। अब यहां पर देखिए 2008 की बात है, कितने सारे ऑयल बॉन्ड लिए गए और ये उनकी इंटरेस्ट है जो कि पे की गई। इसके बाद में भी 2012 में यह स्थिति थी कि डीजल पेट्रोल के दाम 5-10 रुपए बढ़ाने पड़े। प्रधानमंत्री ने यह भी अपने स्टेटमेंट में बोला कि जितनी भी उधारी ले रहे हैं वो सारी ब्याज समेत हमारी जनरेशंस को यानी कि आने वाली सरकारों को चुकानी पड़ेंगी। खर्चा ले लिया उन्होंने, चुका रही है ये वाली सरकार। अब यहां पर एक बात समझ में नहीं आती कि मोदी सरकार यानी बीजेपी की सरकार जिन जिन स्टेट्स के अंदर है वहां पर रेट कम है, मगर कांग्रेस की सरकार जहां पर है वहां पर इतने ज्यादा रेट क्यों है पेट्रोल डीजल के? और दूसरी बात, कल से जो कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि ये जो पैसे काटे जा रहे हैं ये केंद्र नहीं काट रहा है, ये एक्साइज ड्यूटी के नाम पर राज्य सरकारों को काटने की कोशिश की जा रही है और केंद्र तो पैसे कमा रहा है। क्या यह बात सही है? पहली बात तो जो पेट्रोल है उसके ऊपर सेंटर गवर्नमेंट टैक्स लेती है और उसी से वो ऑयल बॉन्ड्स की उधारी चुकाती है। साथ ही के अंदर डिफेंस के अंदर खर्चा करती है। ये डिफेंस के अंदर खर्चा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती। और डिफेंस बजट कितना बड़ा है, पूरी की पूरी आर्मी को जो पेमेंट करनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करनी है, स्टेट नहीं करती। मगर स्टेट गवर्नमेंट जो कांग्रेस शासित जगह की है वो क्या करती है वो जानिए। पूरी कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं से इस प्रकार के कैलकुलेशंस आपको दिखा रही है और इसके अंदर यहां पर देखिए बता रहे हैं कि जितना अगर 100 रुपए लिया है तो 59 रुपए सेंटर के पास और 41 रुपए स्टेट के पास जाता है। इसका मतलब यह कहना चाह रही है कि जो 9.5 रुपए की कटौती हुई है उसका 40% स्टेट्स की कटौती हुई है। अब आप ये बताइए कि ये जो कांग्रेस की मैथमेटिशियन प्रवक्ता हैं इनको पता हो या नहीं हो, आपको हमें पता है कि 10 रुपए के अंदर 40% कितना होता है? 4 रुपए होता है। जबकि इन्हीं के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं वो भी देखिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने कटौती की है उससे 1200 करोड़ रुपए का स्टेट को नुकसान होगा और यहां पर ये लिखते हैं कि इस वजह से 2 रुपए 48 पैसे इनके भी कम हो गए। भाई 40% के तो आसपास भी नहीं है ये। अब इस झूठ के ऊपर से पर्दा हटाते हैं, सच को समझते हैं किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी भ्रामक सूचनाएं देकर हर फैसले के ऊपर इसी प्रकार की प्रतिक्रिया करती है। पेट्रोल डीजल के ऊपर सेंटर और स्टेट टैक्स लगाते हैं, कुछ सेंटर लगाती है कुछ स्टेट लगाते हैं। सेंटर जो टैक्स लगाती है उसके 2 हिस्से होते हैं और एक हिस्सा वापस स्टेट के पास चले जाता है और दूसरा हिस्सा यहां पर बचता है 61% का। मगर यहां पर जो स्टेट टैक्स लगाती है उसका 100% स्टेट के पास ही जाता है। अब जो पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, सेंटर ने बोला कि हमारे पास जो मार्जिन है 60% का मार्जिन है, उसके अंदर हम 10 रुपए की कटौती कर रहे हैं। जबकि स्टेट ने, राजस्थान स्टेट ने, जो कांग्रेस महंगाई की इतनी बात बोल रही है, उन्होंने 1 पैसा अभी तक कम नहीं किया है। यानी कि राजस्थान के पास में जो इस समय टैक्स जा रहा है 100% पूरा वो रख रहा है। साथ ही के अंदर स्टेट का जो सेंटर कलेक्ट करती है उसका 41% और दे रहे हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई का कारण तेल के ऊपर लगने वाला टैक्स है और इसीलिए कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा टैक्स लगाती है और इसी वजह से पूरे देश के अंदर बड़े बड़े जो स्टेट्स हैं उसकी वजह से पूरे देश का प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि महंगाई का कारण तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं और सेंटर जो टैक्स लगाता है
है उसके ऊपर 27% और ये टैक्स लगा लेते हैं, वैट लगा लेते हैं, जिसको ये कम भी नहीं करेंगे। सेंटर अगर सारे के सारे टैक्स लगाता तो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग रेट कैसे होते किसी मूर्ख को ही पता है। इसका मतलब यहां पर जो फैक्टर आ रहा है वो स्टेट का आ रहा है और खासकर कांग्रेस शासित स्टेट्स का आ रहा है। सेंटर से टैक्स लग के आता है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट 27% चार्ज करती है, जबकि उत्तर प्रदेश केवल 17% चार्ज करता है। और राजस्थान की गवर्नमेंट इस 27% के अलावा भी तकरीबन ₹1.5 ऊपर से चार्ज करती है हर एक लीटर पेट्रोल के ऊपर। यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 17-18% यानी कि करीब ₹10.41 का टैक्स लगता है, जबकि राजस्थान के अंदर ₹1.75 प्लस 27%, जबकि राजस्थान के अंदर ₹1.75 प्लस 26% टैक्स लगता है, यानी कि तकरीबन ₹25 टैक्स लगता है। अब केवल इस बारे के अंदर कोई बुद्धिमान आदमी से ही संपर्क करना पड़ेगा कि ₹10 का टैक्स ज्यादा महंगाई लाएगा या फिर ₹25 का टैक्स ज्यादा महंगाई लाएगा, हम तो आपको बता नहीं सकते। यहां पर यह बात सबसे अच्छी की है कांग्रेस ने कि इन्होंने खुद ही ने बता दिया कि सेंटर जब भी ₹100 लेता है तो ₹41 वो स्टेट को देता है। इसके पहले तो यह बात इन्होंने बताई नहीं थी। और जो झूठ कांग्रेस के मुख्यमंत्री वगैरह फैला रहे हैं उसके अंदर अंतर इतना है कि जो ₹59 जो बचते हैं इसी के अंदर रिडक्शन सेंटर ने किया है। और स्टेट का ये जो 41% वाला मामला था, ना इसमें कटौती हुई है, ना ही इसके अलावा जो टैक्स लगाता है स्टेट, उसमें अभी तक कांग्रेस के शासित प्रदेशों ने किसी प्रकार की कटौती की है, जिसकी वजह से महंगाई थोड़ी सी नीचे आए और केंद्र सरकार को भी थोड़ा सपोर्ट बढ़े। मगर ये नीचे कम कर देंगे तो महंगाई नीचे आ जाएगी और फिर इनके पास मुद्दा कहां रहेगा। ₹17 बढ़ाने थे और केवल ₹5 बढ़ाए, इसका मतलब साफ होता है कि ₹12 की उधारी ली गई है और आने वाले सरकारों को ये ₹12 चुकाने पड़ेंगे, जैसा कि इस समय चुका रहे हैं। सारे के सारे सबूत आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से दिखा दिए, मगर फिर भी कुछ लोग नहीं मानेंगे क्योंकि उनको हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ करना है। मगर बाकी ज्यादा लोग जो हैं, 99% जो लोग हैं, वो चाहते हैं देश आगे बढ़े और इस प्रकार की राजनीति से आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए कुछ टैक्स भी लगाने पड़ेंगे, राफेल भी खरीदने पड़ेंगे और डिफेंस को मजबूत करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।